शहर में बच्चों के दूसरे बड़े अस्पताल की इमरजेंसी को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल नॉर्थ नाज़िमाबाद में मरीज बच्चों को दीगर अस्पताल में रेफर किया जा रहा है, जिसके बायस वालिदैन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। तफसीलात दुरेश शवार की रिपोर्ट में। तनख्वाहें नहीं मिलेंगी तो इलाज भी नहीं होगा। बच्चों के दूसरे बड़े अस्पताल की इमरजेंसी को बंद कर दिया गया। नन्हे मरीज दरबदर। तनख्वाहों की अदम अदायगी के बायस सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल नॉर्थ नाज़िमाबाद की इमरजेंसी आर्जी तौर पर बंद है, जिसके बायस मुख्तलिफ बीमारी में मुब्तला बच्चे इलाज से महरूम हैं, जबकि वालिदैन को दीगर अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। वालिदैन का कहना है कि बरसों से इसी अस्पताल में अपने बच्चों का इलाज करवा रहे हैं, मगर अब बंदिश के बायस सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। अपनी बच्ची की दवाई लेने के लिए आई हूँ। उसका अभी मौसम चेंजिंग की वजह से तबीयत ख़राब हो रही है। बहुत अच्छा हॉस्पिटल है ये, और मुझे भी उन्होंने बताया कि वो बंद है, रिसेप्शन वगैरह सब बंद है, लेकिन फिर भी वो पर्ची वगैरह बना कर दे रहे हैं, दवाई दे रहे हैं डॉक्टर, लेकिन हॉस्पिटल पूरा बंद है। मेडिकल ऑफिसर ने बताया कि 6 माह से तनख्वाहें नहीं मिल रही, इसी वजह से 1 माह से इमरजेंसी बंद रखी है। मुतालबा सिर्फ तनख्वाहों की अदायगी है ताकि सर्विस बहाल की जा सके। हमारी जो स्ट्राइक वो 1 महीने चल रही है, 1 महीना होने को आया, ठीक है, और 6 महीनों के होने के आए, अभी तक सैलरी नहीं दी हमें की, ठीक है। उसके बाद सुनने में यही आ रहा है कि अगले महीने सैलरी मिल रही है, और इंशाल्लाह ये कह रहे हैं मंडे को इमरजेंसी खुल जाएगी। ज़राए के मुताबिक अस्पताल के 400 से ज़ायद मुलाजमीन 6 माह से तनख्वाहों के मुंतजिर हैं, जबकि इंतजामिया का कहना है कि मुमकिन तौर पर OPD आइंदा पीर से बहाल कर दी जाए। सिंध सेक्रेटेरिएट ओल्ड केडगे बिल्डिंग नंबर 3 की पहली मंजिल पर अचानक आग भड़क उठी। आतिशज़दगी के बायस महकमा जेल खानाजात के कैदियों के पे रोल का रिकॉर्ड और महकमे मेहनत व अफरादी क़ुव्वत के ज़िले इदारे का तमाम रिकॉर्ड मुकम्मल तौर पर जल गया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आज़ाद नूरियों से। जी आज़ाद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सिंध सेक्रेटेरिएट की ओल्ड केडी बिल्डिंग की बिल्डिंग नंबर 3 के अंदर वाक़ई मौजूद हूँ। यहाँ पर ये बिल्डिंग नंबर 3 का फर्स्ट फ्लोर है। यहाँ पर अचानक से कुछ देर कबल आग जो है भड़क उठी, और आग भड़कने से यहाँ पर 2 महकमों का जो है रिकॉर्ड मुकम्मल तौर पर जलूस किया है, जिसमें महकमा जेल खाना जाता है और महकमा जो मेहनत व अफरादी क़ुव्वत का मिनिमम वेजेस बोर्ड का ये दफ्तर था। यहाँ पर मुलाजमिन महकमा दाखिला जेल खाना जाती है, 2 महकमों का रिकॉर्ड मुकम्मल तौर पर जल चुका है। और यहाँ पर जैसे आग लगी तो यहाँ के मुलाजमिन ने 1122 रेस्क्यू को इतला की, और इतला करने के बाद रेस्क्यू की टीमें यहाँ पर पहुँची और आग पर तो काबू पा लिया गया। लेकिन यहाँ पर रिकॉर्ड जो है दोनों महकमों का मुकम्मल तौर पर जल चुका है। और आग किस तरह लगी, कैसे लगी, क्यों लगी, क्या वजूहत आग लगने की बनी, इसलिए इस हवाले से हमारे कुछ मुलाजमिन मौजूद हैं। भाई कैसे आग लगी थी? असल में ये बात है कि हम सुबह के टाइम आए थे, मैं नायब कासिद हूँ यहाँ पे ऑफिस में, तो यहाँ पे हल्की सी आग लगी थी, थोड़ी लगी, फिर ये था और मैं थे, हमने पानी बुझाया, डाल दी, बुझा दी। फिर उसके बाद हमने इन्फॉर्म किया इसके यहाँ के PWD के इंचार्ज के, भाई यहाँ पे आग लगी थी, आप देख लें। तो उसने बोला भाई किसी ने सिगरेट फेंक दी, किसी ने वो कर दिया होगा, हमने इग्नोर किया। फिर कल सुबह को दोबारा लगी है, ये परसों की बता रहा हूँ बाद में, कल सुबह दोबारा लगी है, फिर इसने सबने बुझाई आग, फिर भी हमने इन्फॉर्म किया। उसके बाद फिर आज जो है लगी है ना, फिर तो उसका अंदाज़ा नहीं था। कितना नुकसान हुआ है? सर पूरे आप देख सकते हैं, पूरी हमारी ऑफिस थी, पखे गिरे हैं, मुझे करंट लगा है, मैं गिरा हूँ यहाँ पे करंट लगे। जी बिल्कुल, ये ओल्ड केडी बिल्डिंग है जहाँ पर कई महकमों के वज़रा यहाँ पर बैठते हैं, कई महकमों के सेक्रेटरीज यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल मेरे सीधे हाथ पर यहाँ पर सेक्रेटरी महकमा वुमेन डेवलपमेंट का दफ्तर है, वो सेक्रेटरी अंदर दफ्तर के अंदर मौजूद है। लेकिन यहाँ पर जो बिजली के निज़ाम को तो मुनक़ता कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर जो है कहा जा रहा है 1 माह से यहाँ पर इस बिल्डिंग पानी नहीं आ रहा है, क्योंकि पानी आना जो है कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का काम है, लेकिन पानी नहीं आ रहा, जिसके बाद ये कहेंगे आग बुझाने के लिए मुश्किल बन चुका था। 3 दिन से मुसलसल आग लग रही है। आज जो आग भड़क कर उठी और यहाँ पर दफातर का मुकम्मल तौर पर नुकसान हो चुका, कई जो कीमती कागजात थे जलस गए। लेकिन इस वक्त तक जो 2 महकमा दाखिला है जेल खाना जात और महकमा जो है मेहनत अफरादी क़ुव्वत, उनके वज़रा या उनके सेक्रेटरी जनरल से किसी किस्म का कोई ताहाल नोटिस नहीं लिया गया। लेकिन यहाँ पर 2 महकमों का रिकॉर्ड मुकम्मल तौर पर जल चुका है, जिसमें खासतौर पर जो जेलों में कैदी है उनका रिकॉर्ड है, और इसके साथ साथ महकमा मेहनत अफरादी क़ुव्वत का मिनिमम वेजेस बोर्ड का जो उजरत का रिकॉर्ड है वो भी जल चुका है। लेकिन किसी किस्म का ताहाल नोटिस नहीं। शहर में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया गया। साथ ही मकतूश करार दी जाने वाली इमारतों को भी मिसमार करने का सिलसिला जारी है। हमारे नुमाइंदे SN अब्बासी इस वक्त लियारी में मौजूद हैं। GSN बताइएगा।
जी बिल्कुल, लियारी के इलाके आगरा ताज में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से 2 मकामात पे डेमोलिशन का सिलसिला जारी है। मखदूश इमारतें जो करार दी गई थी, उन इमारतों में से 2 को जो है वो ज़मीन बोझ किया जाएगा। पहले मरहले में 7 मंजिला इमारत है, उसको जो है वो गिराने में तकरीबन 4 से 5 दिन जो है वो डायरेक्टर डेमोलिशन का कहना यह है कि दरकार है। जैसे इन दोनों इमारतों को मुकम्मल तौर पर मसमार कर दिया जाएगा, उसके बाद जो है वो दीगर फहरिस्त के मुताबिक जो इमारतें हैं उनको मसमार किया जाएगा। 540 मखदूश इमारतें करार दी गई हैं जिनको गिराया जाएगा। इस वक्त जो है वो चारों तरफ से कॉर्डन किया गया है ताकि किसी भी किस्म के नुकसान का जो है वो सामना ना करना पड़े। शहर में गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला भी जो दीगर मकामात पर जारी है, उन तमाम मकामात पर भी जो है वो फहरिस्तें तैयार की जा रही हैं। टाउन इंतज़ामिया के साथ मिलने के बाद जो है वो तमाम इमारतों को जो है वो मरहलावार दीगर अजला में जो गैर कानूनी तामीरात हैं, फ्लोर हैं, पेंट हाउस हैं और दीगर तामीरात हैं, उनको जो है वो मसमार करने का सिलसिला भी दूसरी जानिब। और नाज़रीन, सरकारी अराजी पर कायम गैर कानूनी अफगान बस्ती को मिसमार करने का सिलसिला जारी है। इसी बस्ती के एंड वस्त में 1000 गज पर मुश्तमिल एक शानदार घर भी मौजूद है। घर के किचन में रिवायती तंदूर और दीगर सहूलियात भी मौजूद हैं, जबकि ओपन सहन के चारों तरफ कमरों की कतारें तामीर की गई हैं। घर में और क्या क्या खुसूसियात हैं, जानेंगे उसामा मलिक से। जी उसामा, बताइए। बिल्कुल, देखें, गैर कानूनी जो अफगान बस्ती मिसमार करने का सिलसिला है वो 2 रोज़ तक उसमें ऑपरेशन जारी रहा है। तकरीबन 500 से ज़ायद जो घर हैं उनको मिसमार कर दिया गया है। लेकिन इन्हीं बस्ती के दौरान एक घर ऐसा भी है जिसको जो है वो कबायली तर्ज पर तामीर किया गया है। ये वो घर है जिसको 1000 गज से ज़ायद पर जो है वो इसी बस्ती के दरमियान तामीर किया गया था, जिसमें बीच में जो है वो बिल्कुल ओपन एयर छोड़ी गई है, जबकि साइडों में जो है वो रूम बनाए गए हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। इस जानिब भी देखें एक रूम है, जबकि उस जानिब दूसरा रूम है, फिर जो है वो तीसरा रूम है, उस जानिब वहाँ पे किचन है, उसके बराबर में वो मजीद रूम है और एक और रूम है। तकरीबन 5 से 6 रूम है यहाँ पर। इसको बड़ा जो है वो शानदार तर्ज पर जो है वो तामीर किया गया था। एक कबायली जो रवायात होती हैं कि बीच में जो है वो सहन छोड़ा गया है, ऊपर जो है वो यहाँ पर पूरा जो उसको बनाया गया है। लेकिन अब ये घर जो है वो भी, क्योंकि इनको टाइम दिया गया है कि चंद दिनों में यहाँ से अपना सामान वगैरह निकाल रहे हैं। ये पाकिस्तानी का घर है। इनका कहना है कि ये काफ़ी अरसे से यहाँ पर आबाद थे, इनका आबाई ताल्लुक जो है वो क्वेटा वगैरह से था। ये देखें, ये वो किचन है जिसमें जो है वो तमाम चीज़ें, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं कि ये वो तंदूर वगैरह बनाया हुआ था, ये मुड्डी रखी हुई है। ये पूरा किचन है जिसमें जो है वो गालिबन लकड़ियाँ या कोयले वगैरह डालकर जो है वो यहाँ पर जलाया जाता होगा, रोटी पकाई जाती होगी, क्योंकि गैस वगैरह का भी सिस्टम यहाँ पर नहीं है। तो बिल्कुल एक तर्ज का जो है वो अफगान तर्ज का, कबायली तर्ज का जो है किचन बनाया गया था। पूरा जो है वो इसको अच्छा फर्निश करके घर बनाया गया है। दीगर चीज़ें यहाँ पर टाइल्स, मार्बल्स का ये पूरा घर एक बड़ा 1000 गज पे जो है वो बैंगलो कायम किया गया है। ये फिर एक रूम आ जाता है मजीद। अब यहाँ पर जो है वो तमाम चीज़ें इसकी जो है वो निकाल ली गई हैं। गेट्स थे, खिड़कियाँ थी, वो तमाम चीज़ें जो लोग थे वो यहाँ से निकाल कर ले गए हैं। लेकिन अभी भी जो घर है इसको बड़ा शानदार तर्ज में जो है वो तामीर किया गया था, तमाम इसकी फर्निश थी। लेकिन अब जो है वो जैसे इनको कहा गया है कि चंद दिनों की मोहलत दी गई है। ये एक मजीद रूम आ जाता है जो कि बाहर भी बैल्कनी की जानिब निकलता है। ऊपर फोर्थ सीलिंग का भी काम हुआ है। तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर तामीर की गई थी। यहाँ अगर हम इस जानिब बाहर आएँ, अंदर जो है वो तमाम चीज़ें तामीर की गई हैं। इस जानिब बाहर आएँ तो यहाँ पर बिल्कुल सहन में जो है वो एक सिंक लगाया गया है, वॉश बेसन है। यहाँ पर कोई भी मेहमान आए वो अपनी जो रोज़मर्रा की ज़रूरत है वो पूरी कर सकता है। फिर अगर इस जानिब दिखाया जाए तो ये वो सीढ़ियाँ हैं जो कि ऊपर की जानिब जा रही हैं। अगर गर्मी हो ज़्यादा तो उसमें जो है वो गर्मी के मौसम में बैठा जा सकता है, जबकि ये सहन जो है वो बिल्कुल ओपन एयर में छोड़ा गया है कि कोई भी शख्स आए या तो कोई दावत हो उसमें जो है वो सिलसिला बैठा जा सकता है, या कोई मौसम अच्छा हो, बारिश हो, उसमें जो है वो यहाँ पर फैमिली भी इंजॉय कर सकती है। एक शानदार तर्ज का घर है, लेकिन इसको जो है वो अब ये जो है वो बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। मकीन जो है वो यहाँ के फैमिली वगैरह चली गई है, दीगर भी जो लोग हैं वो सामान निकाल रहे हैं और को भी खाली कर दिया गया है। चंद रोज बाद ये भी जो है वो मिसमार कर दिया। जी, सिंध हाई कोर्ट ने कराची चिड़ियाघर में जानवरों को तंग पिंजरों में कैद रखने पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। अदालत ने KFC से जू स्टाफ की तालीम, काबिलियत और जानवरों की तफसीलात तलब कर ली हैं। मुमताज जमाली की रिपोर्ट।
सिंध हाईकोर्ट में कराची चिड़ियाघर की मादा रीछ रानों की कुदरती माहौल में मुंतकिली से मुताल्लिक केस की समाअत हुई, जहां इंकिशाफ हुआ 700 से जायद जानवरों के लिए सिर्फ एक वेटनरी डॉक्टर तैनात है। अदालत ने केएमसी से जू स्टाफ की तफसीलात तलब करते हुए कहा कि बताया जाए कितने वेटनरी डॉक्टर, अमला और उनकी तालीमी काबिलियत क्या है। अदालत ने मजीद हुक्म दिया कि चिड़ियाघर में मौजूद जानवरों की तादाद, हालत और उनकी मुंतकिली के मंसूबे से मुताल्लिक मुकम्मल रिपोर्ट जमा करवाई जाए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शहर का फ़िज़ाई मेयार वज़े सेहत हो गया है। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में कराची 10वें नंबर पर आ गया। हवा में आलूदा ज़रात की मिक़दार 136 पार्टिकुलेट मैटर है और माहिर माहौलियात महमूद आलम कहते हैं कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों, कचरा जलाने और सनती आलूदगी पर पाबंदी होनी चाहिए। मज़ीद उनका क्या कहना है, जानते हैं रिमशा इस्माइल से। जी रिमशा, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, शहर कायद की फ़िज़ा एक बार फिर से मुज़र सेहत हो गई है। कराची पाकिस्तान के आलूदा शहरों में आज पहले नंबर पर भी मौजूद रहा, जबकि इस वक्त अगर हम बात कर लें तो इस वक्त कराची जो है वो आलूदा शहरों में जो है इस वक्त 10वें नंबर पर मौजूद है, जबकि हवा में आलूदा ज़रात की मकदार जो है 136 पार्टिकुलेट मैटर से ज़ायद रिकॉर्ड की गई है। कराची के इलाकों की बात कर लें, मायकोलाची, कोरंगी की बात कर लें, आया चंडीगढ़ रोड है, यहाँ पर जो है हवा में आलूदा ज़रात की मकदार जो है वो 150 से ज़ायद रिकॉर्ड की गई है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट महमूद आलम, इनसे जानते हैं। सर, मुझे बताइएगा क्या वजूहात हैं शहर में फ़िज़ाई आलूदगी एक बार फिर से सर उठाने लगी? देखिए, ये जो लफ्ज़ है ना, एक बार फिर, ये हमारे यहाँ अब ये तवातर के साथ जो है फ़िज़ाई आलूदगी का मेयार जो है, ख़ुसूसी तौर पे वैसे पाकिस्तान के सारे बड़े जो शहर हैं वो अब फ़िज़ाई आलूदगी का गढ़ बन चुके हैं, लेकिन लाहौर और कराची जो है वो एक दूसरे से मुकाबले में रहते हैं। कभी कराची पहले नंबर पर आ जाता है, कभी लाहौर पहले नंबर पर आ जाता है। असल मसला ये है कि हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं उनको क्लाइमेट चेंज के हवाले करके और उसके पर्दे के पीछे छुप जाएं। मौसमियाती तब्दीली तो रोनुमा हो चुकी है, उसके जो ख़तरात हैं वो उनसे जो है वो अब हमें मुताबिकत पैदा करनी है, उसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। लेकिन ये जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं, ये वो इश्यूज़ हैं जिन पे हम काबू पा सकते हैं, जिनको हम कम कर सकते हैं। इसमें लोगों को भी अपना हिस्सा डालना होगा और हुकूमतों को भी डालना होगा। कराची शहर जो है वो अब फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से जो है मैं ये कहूँगा कि ये आने वाले वक्तों में जो हम तो ये देखते थे कि दिसंबर से और फरवरी तक जो है वो सर्दियों के मौसम में फ़िज़ा जो है उसमें हवा बंद हो जाती है, कुछ और चीज़ें शामिल हो जाती हैं तो फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ जाती है। लेकिन मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ कि ये आने वाले वक्तों में जो है वो सर्दियों तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि इसका जो दौरानिया है उसमें और इजाफ़ा होगा। उसकी बुनियादी वजूहात में जो है वो सबसे बड़ा तो हमारे शहर की ट्रांसपोर्ट है, बेहंगम ट्रांसपोर्ट जो है वो 60 से 65% कंट्रीब्यूट कर रही है फ़िज़ाई आलूदगी। जी बिल्कुल, महमूद आलम हमारे साथ मौजूद थे। कराची में सर्दियां आते ही हमने देखा है कि फ़िज़ाई आलूदगी सर उठाने लगती है। हवाएं रुकने के बाद भी जो है वो शहर की फ़िज़ा मुतासिर होती है, लेकिन इसके पीछे और भी काफ़ी अनासर मौजूद है। जिस तरह के गाड़ियाँ जो है वो धुआँ छोड़ती हैं, इसके साथ साथ चिमनियाँ, धुआँ जो निकलता है वो भी ख़तरनाक है। और दरख्तों की कमी है, ख़ासतौर पर हम बात करते हैं दरख्त कौन कौन से लगाने चाहिए, तो दरख्त जो है वो कराची में नीम का दरख्त हो गया, बरगद का दरख्त हो गया, पीपल के दरख्त हो गए, ये ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए ताकि शहर की फ़िज़ा जो है वो बेहतर हो जाए। कराची में माहौलियाती आलूदगी में इजाफा, माहिरीन ने वजूहात बयान करती हैं। बताया कि गाड़ियों की मरम्मत ना होने और धुएं का अखराज आलूदगी में इजाफे का सबब। अवाम मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। माहिरीन ने महकमे माहौलियात समेत मुतालिका इदारों को फ़िज़ाई आलूदगी कंट्रोल करने की हिदायत कर दी। चिल्ड्रन अस्पताल के CEO डॉक्टर मोहम्मद तौफीक ने सिटी 21 से गुफ्तगू की। आइए आपको दिखाते हैं। बड़ा है और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि रैपिड अर्बनाइजेशन हो रही है कराची में। बहुत तेज़ी से लोग कराची में माइग्रेट होकर आते हैं और इसकी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो अब कंक्रीट का काम भी ज़्यादा होता है, सड़कों में मूवमेंट भी ज़्यादा होती है, ट्रांसपोर्ट भी बढ़ जाती है, प्लांट्स उसके मुकाबले में कम हो जाते हैं, ग्रीन बेल्ट्स हमारे पास ऑलरेडी कम थी, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है रेशो उसका और कम हो जाता है। और अनफॉर्चुनेटली हमारी जो सड़कें हैं वो टूटी हुई हैं, उसकी डस्ट उड़ती है और उसमें जो गाड़ियाँ चलती हैं, व्हीकल्स हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या लोग अपनी गाड़ियाँ भी इस्तेमाल करते हैं, उनकी फ़िटनेस प्रॉपर नहीं है, उनमें से ख़राब एमिशंस निकल रहे हैं, धुएँ निकल रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें इस पोल्यूशन का बाइस बनती हैं।
उसके बाद हमारे यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसका जो एमिशन है वो उसका कोई चेक बैलेंस नहीं है। इन्वायरमेंटल लॉज हमारे जो हैं उस पर कोई प्रॉपर नहीं देखा जा रहा कि उस लॉ को मद्देनज़र रखते हुए फैक्ट्रीज़ को लाइसेंस दिए जाएं या उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनको चेक और बैलेंस किया जाए कि ये प्रॉपर तरीके से इनकी चिमनियाँ काम कर भी रही हैं कि नहीं कर रही हैं, फ़िल्टर धुएँ को कर भी रही कि नहीं कर रही हैं। मास्क पहने, अपना मास्क का इस्तेमाल करें और जब आप मीडिया में देखें कि पोल्यूशन लेवल एक ख़ास इंडेक्स बढ़ गया है, उस इंडेक्स को मद्देनज़र रखते हुए अगर वो समझो 200 या 200 से ऊपर चला गया तो अननेसेसरी घरों से निकलने से अवॉइड करें, स्टे एट होम। अगर मजबूरन निकलना है तो मास्क पहने। कराची का फ़ज़ाई मेयार एक मरतबा फिर मुतासर। शहर में आलूदा ज़रात की मिक़दार 181 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक आलूदा ज़रात इंसानी सेहत के लिए मुज़र हैं। माहिर माहौलियात प्रोफेसर आमिर आलमगीर का कहना था फ़ज़ाई आलूदगी से सांस, आँखों और गले के अमराज बढ़ जाते हैं। शहरियों को चाहिए कि मास्क का इस्तेमाल करें। उनका मज़ीद क्या कहना था, ये जानते हैं। कराची जो है, कराची के अलावा भी जो बाकी मेगा सिटीज़ हैं पाकिस्तान के, ये आपने देखा होगा कराची, लाहौर, ये वो शहर हैं जो हमेशा टॉप 10 सिटीज़ में एयर पॉल्यूशन के हिसाब से रहते हैं। और कराची हमेशा लाहौर से नीचे उसकी रैंकिंग इसलिए भी होती है क्योंकि हमारे पास समुंदर है और ख़ास तौर पे समुंदर की वजह से ये होता है कि बहुत सारे एयर पॉल्यूटेंट्स जो हैं, जब लैंड ब्रीज चलती है, जो ज़मीन से समुंदर की तरफ हवा जब जाती है तो ये सारे पॉल्यूटेंट समुंदर की तरफ चले जाते हैं। लेकिन जब ये साइकिल रिवर्स होता है और जिसको हम कहते हैं सी ब्रीज, समुंदर से की तरफ से जो हवाएं लैंड की तरफ आती हैं, तो उसमें ये होता है कि बजाय इसके कि वो समुंदर की तरफ जाए, वो फिर आपके जितने भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, वो उसको आपके अर्बन एरियाज की तरफ ट्रांसफर करते हैं। और जब तक हवाओं का रुख तब्दील नहीं होता है तो आपके जो एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जिसमें जो भी क्राइटेरिया एयर पॉल्यूटेंट्स, चाहे पार्टिकुलेट मैटर हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, नॉक्स हो, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती चली जाती है। अच्छा, दूसरा फैक्टर, कराची में हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, चाहे वो हाउसिंग स्कीम हो, चाहे वो अंडर पासेज हो, ओवरहेड ब्रिजेस हो, तो उसकी वजह से जो पर्टिकुलेट मैटर है, बेसिकली पर्टिकुलेट मैटर हमें ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। फिर हमारे यहाँ टूटी फूटी सड़कें हैं, हमारे यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर है, तो उसकी वजह से ट्रैफिक जैम भी होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है और हम ज़रा सी देर के लिए कहीं भी कोई चीज़ रख दें या खुद खड़े हो जाएं तो हम गर्द आलूद हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम पर्टिकुलेट मैटर, जिसमें PM 2.5 सबसे ज़्यादा खतरनाक है, वो हम सांस के ज़रिए इनहेल कर रहे हैं। कराची की फ़िज़ा जहरीली, अवाम की सांसें ख़तरे में। मुत्तहिदा रहनुमा तोहा अहमद ख़ान का वज़ारा सिंध को ख़त। शहर की फ़ज़ाई आलूदगी को सेहत आमा की एमरजेंसी करार देने का मुतालबा। सनती धुआं और गाड़ियों के अखराज पर सख्त जोनिंग पाबंदियाँ लगाने पर जोर। क्लीन एयर और इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी बनाने का मुतालबा। लिखा MQM अवामी मफाद में हुकूमत सिंध से मुकम्मल ताउन को तैयार। मसनूई इक़दामात नहीं, दरख्त लगाओ, फ़ज़ा को फितरत से बचाओ। इस हवाले से बात करेंगे। आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। जी आजिज़, अपडेट कीजिए। जी देखिए, ये सिंध असम्बली में MQM पार्लियामानी लीडर हैं ताहा अहमद खान, इन्होंने आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को एक ख़त लिखा है। ये ख़त जो है अमन में कराची के फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से लिखा है और लिखा है कि फ़िज़ाई आलूदगी के लिए संगीन खतरा बन चुकी है। कराची में PM 2.5 की सतह पर आलमी दर सेहत की हद से 6 गुना ज़्यादा है। शहर के बाद इलाकों में आलूदगी की सतह 200 माइक्रोग्राम फी मीटर से तजावुज़ कर ये लिखा है ताहा अमन। और उन्होंने कहा है कि इनके पाकिस्तान हुकूमत सिंध से क्लीन एयर व्हीकल पॉलिसी तश्कील करने का मुतालबा किया है। गाड़ियों के धुएं पर पाबंदियाँ आयद की जाएं। इन्होंने लिखा है और कहा है कि कराची पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मंसूबे को बढ़ाया जाए, मसनूई फ़िज़ाई लगाने और कुदरती इक़दाम पर तवज्जो दी जाए। ठीक है आजिज़, आप हमारे साथ ही रहेगा। बात करने के लिए मुत्तहिदा रहनुमा तोहा अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, आपने ख़त लिखा है, उसमें मज़ीद क्या हिदायत जारी की गई हैं? बात करने के लिए मुत्तहिदा रहनुमा तोहा अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। वज़ीर आला को ख़त लिखा गया है उनके जानिब से। जी सुन पा रहे हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल,
बिल्कुल आपकी आवाज आई है। जी बिल्कुल, ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मंशूर का हिस्सा भी है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जाहिर है हर मसले पे अपनी एक नजर रखती है। हमारी रिसर्च टीम मौजूद है जिसमें तमाम ही तरह के जो है वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। हमारे जो लोग एनवायरनमेंट पे और क्लाइमेट चेंज पे काम करते हैं उन्होंने ये नंबर्स हमसे शेयर किए जो कि बड़े अलार्मिंग हैं और सर्दियों में ये बढ़ जाते हैं, जो हैजर्डस लेवल तक पहुंच जाते हैं। तो हम ये समझते हैं कि इसको लिए सीरियस इकदाम की जरूरत है। ये बीमारियों का बायस भी बनते हैं। हम सबको पता है कि सेहत का जो निज़ाम है वो वैसे ही यहाँ पे मुनासिब नहीं है, सहूलियात उस तरह से नहीं है, ये अस्पतालों पे भी बर्डन है। तो इस पे सीरियस किस्म के इकदाम करने की जरूरत है जिससे इस नंबर को नीचे लाया जा सके और ये जो हमारे मसाइल हैं जिसको हम समझते हैं कि ये कम करने की जरूरत है। हमने तो उसमें ये भी ऑफर की है कि हर चीज पे सियासत करना जरूरी नहीं है। हम तो खुले दिल से बैठ के इस पे पॉलिसी बनाने के लिए जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनकी रिसर्च भी शेयर करने को तैयार हैं। जो खत है उसमें भी बाकायदा नंबर्स के साथ बताया गया है कि किस तरीके से एयर क्वालिटी जो है वो डिटोरिएट हो रही है। हम समझते हैं कि कांस्टेंट एयर मॉनिटरिंग की जरूरत है और उस डेटा को पब्लिक करने की जरूरत है ताकि लोगों को पता चले। उसके लिए इक़दामात जो करने हैं वो भी हमने इस खत में लिखे हैं। सिर्फ मसला नहीं बताया, उसका सलूशन भी बताया है कि क्या क्या करेंगे तो ये क्वालिटी जो है वो एयर की बेहतर होगी जिससे बीमारियां कम होंगी। आज आप देखें तो हर आदमी जो है वो लंग्स की प्रॉब्लम में, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम में, अस्थमा के प्रॉब्लम में उसका शिकार है, वो इन मसाइल का शिकार है। तो उसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो फिजाई आलूदगी है और ये नंबर्स हैं जिनको हम मेहनत करके नीचे ला सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। तोहा अहमद हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मुमताज शमाली भी हमारे साथ मौजूद थे, आपके भी बहुत शुक्रिया। एयरपोर्ट्स के अतराफ कचरे की मौजूदगी एक संगीन हिफाजती ख़तरा तस्वुर की जाती है। कचरा जमा होता है तो वहाँ परिंदे बड़ी तादाद में आ जाते हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद खुर्शीद रहमानी इस वक्त मॉडल कॉलोनी की मेन सर्विस रोड पर मौजूद हैं जहाँ कचरे के अंबार लगे हुए हैं और यहाँ से रनवे करीब है। जी खुर्शीद बताइएगा। मौजूद हूँ कराची जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अतराफ में। नाज़रीन, एयरपोर्ट के लिए रनवे के लिए उसका महफूज होना इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि मुसाफिर जहाज़ को रनवे पर उतरने के लिए या उससे थोड़ा पहले किसी किस्म के परिंदे का सामना ना करना पड़े क्योंकि परिंदा जो है वो जहाज़ से जब टकराता है तो बड़े हादसे का सबब बनता है। बैनुल अक़वामी जो कवानीन है उसके तहत एयरपोर्ट के अतराफ में 10 किलोमीटर का जो एरिया है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, लेकिन सूरत इसके बरक्स है। आप देख सकते हैं ये बराबर में एयरपोर्ट है और इस वक्त जो है वो फ्लाइट भी रनवे की तरफ जो है वो बिल्कुल बढ़ रही है, लेकिन एयरपोर्ट के अतराफ में इसका साफ़ सुथरा होना इंतहाई ज़रूरी है। आप देख सकते हैं बिल्कुल रनवे के सामने मॉडल कॉलोनी के इस मकाम पर कचरे का ये ढेर है जहाँ पर कचराखोर परिंदे और जानवर, परिंदे मुख्तलिफ कौवे, चील और दूसरे जो कचराखोर परिंदे होते हैं वो यहाँ पर आके बैठते हैं जो किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी, सिविल एविएशन अथॉरिटी और पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के तमाम जो मुंतज़मीन हैं जो अथॉरिटी के अफराद हैं उनका यही कहना है कि अतराफ़ की आबादियों के लिए मैसेज पैगाम है कि वो अपने घर के बाहर कचरे को ना फेंकें, प्रॉपर डस्टबिन करें ताकि एयरपोर्ट का जो रनवे है वो महफूज रह सके और वहाँ पर किसी किस्म का कोई भी परिंदा ना जा सके। जी आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि नेपरा की जानिब से 8 पैसे बिजली महंगी करने पर मोहम्मदी फर्नीचर मार्केट एसोसिएशन का रद्द-ए-अमल। एसोसिएशन के सदर चौधरी ज़ीशान गुज्जर का कहना है कि मुसलसल महंगी बिजली इंडस्ट्री के लिए नुकसानदेह है। पेट्रोल सस्ता करके बिजली महंगी कर दी गई है। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। आगाह कीजिएगा वसीम। जिस वक्त मैं मंजूर कॉलोनी की मोहम्मदी फर्नीचर मार्केट के एक शोरूम में मौजूद हूँ और मैं अपने कैमरामैन अजलान से कहूँगा कि वो दिखाएं कि इस शोरूम पे बहुत खूबसूरत किस्म का जो फर्नीचर है जिसमें बेडरूम सेट भी है, किचन सेट भी शामिल है, अनवा इकसाम की अलमारियाँ हैं और दीगर खूबसूरत और दीदा ज़ेब जो फर्नीचर है वो मौजूद है। ये आप देख सकते हैं कि मेरे अकब में ये खूबसूरत सा बेडरूम सेट भी है। इन तमाम तर फर्नीचर की तैयारी में जो है ख़ासी जो है वो बिजली खर्च होती है क्योंकि फर्नीचर में जो कटाई होती है उसके लिए जो है वो बिजली खर्च होती है, लेकिन
अलमिया ये है कि नेपरा की जानिब से बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है और बिजली जो है वो तकरीबन 8 पैसे फी यूनिट महंगी की गई है और नोटिफिकेशन के मुताबिक जो बिजली महंगी की गई है वो अगस्त की जो है वो मद में यानी कि माना एडजस्टमेंट में जो है वो महंगी की गई है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मोहम्मदी फर्नीचर मार्केट के सदर चौधरी ज़िशान गुज्जर, इनसे जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मामूली इजाफा जो है इंडस्ट्री के लिए जो है ना बहुत नुकसानदेह होता है। हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि हुकूमत की तरफ से जो पहले रिलीफ दिया गया है हमें, मजीद रिलीफ की जो है हम मुंतजर थे, लेकिन आज जो हुआ बड़े मायूस हुए हैं ताजर कि 8 पैसे ना देखें आप। अब हजारों यूनिट्स जो है हमारे जो है वो महाना एक कारखाने में छोटे से में चलते हैं, तो जब उसके हिसाब से लगाया जाए तो ये हजारों रुपए का बिल जो है उनके ऊपर इजाफी बोझ है। आज बिल्कुल इनका कहना है कि मामूली इजाफा है लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो बड़ा आएगा, क्योंकि बिजली के बिलों की मद में जो है ये इजाफा जो है वो ज़्यादा जो है वो महसूस होता है। इनका कहना है कि हम हुकूमत से रिलीफ के मुंतज़िर थे, लेकिन 8 पैसा जो फ़ी यूनिट बिजली महंगी की गई है इसकी हम मज़म्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि इस फैसलों को वापस ना सिर्फ किया जाए बल्कि बिजली को सस्ती करके उन्हें जो है वो रिलीफ फराहम किया जाए। जी। मुल्क में हफ्तावार महंगाई में 0.49% इजाफा, सालाना महंगाई की शरह 4.57% तक पहुँच गई। एक हफ्ते में 24 अशियाए ज़रूरिया महंगी, 8 सस्ती, टमाटर 33%, प्याज 8.70% महंगे, अंडे, आटा, चीनी, घी और आलू की कीमतों में भी इजाफा। वफाकी इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी है। इस हवाले से बात करेंगे, वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकास, बताइएगा। शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान मुल्क भर में महंगाई की शरह में 0.49% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। महंगाई के मजमूई सालाना शरह 4.57% पर पहुँच चुकी है। वफाकी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते 24 अशिया महंगी हुई है, 8 सस्ती हुई है और 19 अशिया की कीमतें बरकरार रही हैं। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान टमाटर 32.2% महंगे हुए हैं, प्याज 8.7%, अंडे 2.18% और आटा 1.42% महंगा हुआ है, जबकि चीनी, घी, कुकिंग ऑयल, लहसुन और दूसरे सियासी कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। गुज़िश्ता हफ्ते चिकन 6.38% और केले 4.7% सस्ते हुए हैं। जी वकास, अपडेट करने के लिए शुक्रिया।